नमस्कार सभी को। पिछली कुछ वीडियो में हमने वर्णमाला पर विस्तार से चर्चा की है। स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों के उच्चारण स्थान तथा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, इसको हमने विस्तार से पढ़ा। तो आज कुछ वर्ण जो बच्चों को पढ़ने में भ्रम पैदा करते हैं, जैसे ड, ड़, ङ, इन पर हम चर्चा करेंगे और इनको उदाहरण के द्वारा समझेंगे ताकि इनको समझने में बच्चों को कठिनाई ना हो। ड, ड़, ङ, ये जो तीन वर्ण हैं, इनका स्वरूप लगभग एक जैसा दिखाई देता है। केवल बिंदु के कारण ही थोड़ा सा अंतर है, किंतु इनके उच्चारण में बहुत फर्क है। ये एकदम अलग है। इसका उच्चारण ड है, ड। इसके नीचे बिंदु या नुक्ता लगा है, इसका उच्चारण र है। और इसका उच्चारण, जिसके साइड पे बिंदु लगा है, इसका उच्चारण है ङ, क, ख, ग, ग, ङ। तथा इसका है ड, इसका है र, यानी कि ड, ढ, र, र, और ये है ङ। एक बार फिर देखें, ड, र, ङ, ढ और र। ड जो है ये टावर का ट, ठ, ड तीसरा वर्ण है। टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऊपर वाले दांतों के पीछे मुख का ऊपरी कठोर भाग मूर्धा कहलाता है। उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाला भाग पलटकर मूर्धा को स्पर्श करता है। ये उच्चारण देखें, डोल, डाल, दंड, झंडा, अडिग, ठंड। डोल, डाल, दंड, झंडा, अडिग, ठंड। ये उच्चारण से हमें पता लगता है कि इनका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। र, ये ध्वनि संस्कृत में नहीं थी। हिंदी में इसका विकास ड से हुआ है। ये दोनों जो हैं र और र, इन दोनों का विकास ड और ड से हुआ है। ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। उत का अर्थ है ऊपर और क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ की नोक उलटकर झटके के साथ तालु को छूती हुई नीचे आती है। ऐसा लगता है जैसे इन व्यंजनों को बाहर की ओर फेंका गया हो। रा के कुछ देखें आप उच्चारण, लड़ाई, तगड़ा, गोड़ा, बड़ा। ङ, ये कावर का पांचवा वर्ण है। क, ख, ग, ग, ङ। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसको हिंदी में आजकल अनुस्वार के रूप में इस तरह से वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसकी पहचान करने में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। संस्कृत में प्रायः ये मूल रूप में ही लिखा जाता है। इसका उच्चारण, ङ का उच्चारण अंगा या गुआ अशुद्ध है। सही उच्चारण ङ है, क, ख, ग, ग, ङ। उच्चारण देखिए आप यहाँ, पतंग, ये ता के ऊपर अनुस्वार के रूप में है और यहाँ ये मूल रूप में है। पतंग, अंक, अंक, इसका मूल उच्चारण जो है, जहाँ अनुस्वार है, ये मूल उच्चारण इस तरह से अंक। शंख, और इसका इस तरह से है शंख, यानी कि ये हिंदी में प्रायः अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये पंचम अक्षर है कावर का। आगे देखें, ढ, ढ, ये टावर का चौथा अक्षर, ट, ठ, ड, ड, चौथा वर्ण है। ये ड है और ये ड है। ड, ढ, यहाँ है डोल, यहाँ डोल, डाल, ढाल। इसी तरह से मेंढक,
गड्ढा, ढक्कन। ढोल, ढाल, मेंढक, गड्ढा, ढक्कन। यहाँ ड और ढ में उच्चारण में हमें अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आगे देखें, ये है र। र का विकास इस र की तरह ही ड से हुआ है। ये र है, इसका उच्चारण ये है र। ये देखिए चढ़ाई, चढ़ाई, यहाँ है लड़ाई, लड़ाई, यहाँ है चढ़ाई। बुढ़ापा, पढ़ाई, गाढ़ा, बाढ़। उच्चारण में अंतर थोड़ा हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ ये र और र, ढ, र, ढ, र। तो एक चीज़ और है, ये र और र, ये दोनों जो है शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं। ये शब्द के शुरू में कभी नहीं आते। इन उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये लड़ाई में, तगड़ा में, या गोड़ा, बड़ा, इन सब में ये या तो बीच में है या अंत में है। ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इन वर्णों का अंतर तथा इनका शुद्ध उच्चारण आपको स्पष्ट हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।